नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने आपके लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनसे संबंधित जो आपके एक अंक का प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है उससे संबंधित हमने एक क्लास ली थी। आज आपकी क्लास है वो है इससे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से, और इसमें जो आपके सबसे प्रमुख जो ये तीन सरल समीकरण आइडेंटिटीज काम आ रही है वो आप देख रहे हैं, और इसको आप याद रखेंगे इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम इस फर्स्ट में ये एक याद रह जाए तब हमें ये दो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इसके लिए आपको इनकी आवश्यकता होगी, यानी जब फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का जब भाग लगाएंगे तब हमें तीसरी सर्व समीका मिल जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ भाग गया एक आ गया, यहाँ पर भाग गया ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, और 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें कोस स्क्वायर थीटा का जब हम भाग लगाएंगे तब ये तो बन जाएगा इसमें tan स्क्वायर थीटा, और इसमें ये हो जाएगा 1 और बराबर में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हो गया ये tan थीटा, और इसके बराबर होता है 1/cot थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा ये हो गया अपने cot थीटा यानी 1/tan थीटा। इसी प्रकार 1/sin थीटा है अपने कोसेक थीटा, और ये इनका मल्टीप्लिकेशन करें यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाता है 1। इसी प्रकार 1/cos थीटा हो गया सेक थीटा, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करें cos थीटा इंटू सेक थीटा तब ये हो जाता है अपने 1। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये सूत्र एक साथ याद रहे। अब देखिए आपके लिए जो प्रश्न है परीक्षा में, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आता है वो है अपने 6 अंक का प्रश्न, जिसमें 3-3 अंक के 2 प्रश्न आपको एक साथ पूछे जाते हैं, जिनमें से एक प्रश्न आपको सिद्ध करने का या फिर दोनों सिद्ध करने के हो सकते हैं, या फिर एक प्रश्न और अलग प्रकार का है वो भी हम इसके बाद में करेंगे। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि हमें ये सिद्ध करना है, यानी ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके बराबर हमें राइट हैंड साइड जो है ये हमें प्रूव करना है। तो हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास में जो पिछले आपने फॉर्मूलाज देखे या फिर आइडेंटिटीज देखी उनको आपको याद रखना जरूरी है, यानी उनकी सहायता से ही हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड। जब इसको सॉल्व करें तब इसका सबसे पहले आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि जो भी अपने यहाँ पर पार्ट है ये चेंज करना हमें tan और cot की फॉर्म में। तो सीधा यहाँ पर कोसेक और साइन को tan cot में नहीं लिख सकते, इसलिए पहले इसको हम सरल करेंगे, और सबसे पहले आसान तरीके के अनुसार हम इन सभी को साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी सेक और कोसेक को हम साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो ये हो गया अपने यहाँ पर कोसेक ए 1/sin हो गया, माइनस में आ गया साइन ए, फिर सेक ए जो है ये अपने हो गया 1/cos ए। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/cos ए माइनस cos ए। अब देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं, अब आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, आपको लास्ट में मिलेगा राइट हैंड साइड। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि साइन ए यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो इसको हम लिखेंगे साइन ए, और 1 माइनस साइन ए इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इसमें अपने एलसीएम आ रहा है कोस ए, और यहाँ पर न्यूमरेटर में जो आ रहा है 1 माइनस कोस ए इंटू कोस ए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब इसमें यहाँ पर आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसमें आपको जो अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ए, उसकी सहायता से जब हम देखते हैं तब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का पक्षांतरण करते हैं उसमें, तब ये हो जाता है अपने कोस स्क्वायर ए बटे में आ गया साइन ए। नेक्स्ट में हो गया ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इसमें आप चूंकि लिखें बिकॉज ऐसा कैसे हुआ, जो पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर
ए बराबर ए। इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर कोस स्क्वायर ए का पक्षांतरण करें तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और जब हम इसमें यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का पक्षांतरण करें तो कोस स्क्वायर ए मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों जो कंडीशन है इनको हमने यहाँ पर लागू किया। अब देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर है, यहाँ कोस है, कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये बच जाएगा केवल इसमें कोस ए। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है, तो बचेगा साइन ए अपॉन 1। अब आपको विशेष इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ हमें जो प्रूव करना है इसके अनुसार हमें कंडीशन कन्वर्ट करनी है। कभी कभी आपको इतना प्रूव करने का भी दे सकते हैं, यह आपको बराबर में यदि दे दिया जाए साइन ए इंटू कोस ए, तब आपके लिए प्रूव हो गया। लेकिन आपको सिद्ध करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 की जगह आप फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यानी जैसा यहाँ लिखा है इसके बराबर 1 है, हमने 1 की जगह ये रख दिया। यदि बटे में 1 नहीं हो तब भी हम बटे में 1 मान सकते हैं। अब देखिए आपको प्रूव करने के अनुसार 1 चाहिए, यानी अंश में आपको केवल 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 आपको रखना है, यानी कोस ए साइन ए का अंश और हर दोनों में हम भाग लगाएंगे। तो जब अंश में भाग देंगे तब साइन ए कोस ए का भाग लगने पर ये तो 1 हो गया, इसमें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। इसी प्रकार आगे जब और हल करते हैं तब यहाँ पर ये जो इसका एलसीएम की तरह है, इनको हम दो भागों में अलग कर सकते हैं, सेपरेट करें तो ये हो जाएगा अपने साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए कोस ए, और प्लस में रह जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कोस ए। अब इनको आगे और सॉल्व करें, ये बन जाता है अपने 1 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, अंश में एक साइन ए बचेगा, और बट्टे में आ गया यहाँ पर कोस ए, फिर कोस ए कैंसिल होगा, कोस ए बटे साइन ए। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए एक कैंसिल हो गया, एक बच गया। अब देखिए नेक्स्ट हम और सूत्र जानते हैं, साइन ए बटे कोस ए ये होता है अपने tan ए, और कोस ए बटे साइन ए ये होता है अपने कॉट ए। इस प्रकार ये आपका प्राप्त हो गया राइट हैंड साइड इति सीधा। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आप इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो उनको सरल समीकरणों की सहायता से और सूत्रों की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के अपनी बुक में से कोई और प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्रश्नावली का नाम और फिर उसमें प्रश्न का क्रमांक, या फिर आप फोटो भी डाल सकते हैं कि इस प्रश्न को समझाना है, तो वह आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य मिलेगा। अब देखिए दूसरे प्रकार का प्रश्न है, ये दो ही प्रकार के प्रश्न, एक सिद्ध करने का या इस प्रकार का, तो इसमें भी आपको ये सिद्ध करना है, लेकिन इस प्रश्न का प्रकार अलग है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम ले रहे हैं। अब इसमें ये जो आपको सिद्ध करना है इसके लिए आपको एक किसी ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स है वो आपको दे रखे ए बी एंड सी। तो इन एंगल्स की सहायता से हम एक इसमें थ्योरम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटरनल तीनों कोण है, तीनों एंगल जो है उनका जब एडिशन करेंगे तब वह हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसमें हम ये लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर ये होता है अपने 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। अब इसमें हमने योग ही क्यों किया, क्योंकि हमें इधर चाहिए बी और सी और इधर चाहिए ए, और इसमें यहाँ पर तो है tan और यहाँ पर है कॉट, यानी इसमें
ऑपोजिट आ रहा है, लेकिन यहाँ 180 डिग्री जो है इसकी आवश्यकता होगी tan को cot में कन्वर्ट करने में। तो हम इसको प्रूव करने के लिए अब केवल इसी का सहारा लेंगे, यानी जब हम इसमें यहाँ पर b और c चाहिए तो आप a का पक्षांतरण कर दीजिए, ये हो जाएगा अपने b प्लस c बराबर 180 डिग्री माइनस a। अब यहाँ पर बट्टे में 2 आ रहा है, यहाँ भी बट्टे में 2 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो b प्लस c बट्टे 2 हो जाएगा इधर तो, और यहाँ पर ये इसमें 2 का भाग गया तब तो हो गया 90 डिग्री और माइनस ये हो गया a बटे 2। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है tan, तो आपको दोनों तरफ tan लेना है, यानी ये इक्वेशन है, जब दोनों तरफ इसकी टेंजेंट ज्ञात करेंगे तब वह भी अपने इक्वेशन में ही होगा, यानी इसमें दोनों वैल्यूज इक्वल होगी। तो इस प्रकार इधर tan लेते हैं तब ये हो जाता है अपने tan b प्लस c बटे 2, और इधर जब tan लेते हैं ये हो जाता है 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब देखिए यहाँ पर ये आपको पार्ट है वो सिद्ध करने में चाहिए, इसको वैसे ही रखना है। अब इसको कन्वर्ट करना आपको cot a/2 में, तो हमने पढ़ा है क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो है वो होता है अपने cot थीटा, तो इससे हम ये लिख सकते हैं इसमें कि tan b प्लस c बटे 2 बराबर ये हो जाएगा cot, tan का cot बन गया और यहाँ पर a/2। ये आपको जो सिद्ध करना था वो मिल गया, यानी कि इति सिद्धम। इसको आप हेंस प्रूव्ड भी लिखते हैं। चलिए इस प्रकार का जो ये प्रश्न है इसको आप इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आप इसमें ट्राइंगल बना दें तब भी ये एक्स्ट्रा इंप्रेशन होगा, यानी ये एंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने जो पिछले पेपर्स में 2017, 18 और 19 में और साथ ही मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपको स्लाइड्स में लेके आ रहा हूं, तो उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इस प्रकार कंटिन्यू जो भी पेपर्स आते हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उन्हीं प्रश्नों को घर पर अभ्यास कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ ही अपने बुक में से और भी जो प्रश्न है उनको भी हल करने की कोशिश करना। ये आपके मॉडल पेपर के प्रश्न है। नेक्स्ट आपके 2019 के पेपर के प्रश्न है। नेक्स्ट आपके 2018 के प्रश्न है और नेक्स्ट इसमें 2017 के प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके जो भी ये प्रश्न आ रखे हैं परीक्षाओं में, इन प्रश्नों की आप घर पर पूरी तैयारी कीजिए और अभी एक पूरे महीने का समय गणित की परीक्षा में, तब तक आप आसानी से कंप्लीट आपकी तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद।